जिस उम्र में बच्चों को किताबों और सपनों की दुनिया में होना चाहिए, जिस उम्र में उन्हें अपने शिक्षकों से सीखने और सुरक्षित माहौल की उम्मीद होती है, उसी उम्र में कुछ छात्राओं ने आज अधिकारियों के सामने खड़े होकर अपनी परेशानी और डर की बात रखी। श्योपुर के ढिंगदा स्थित माता शबरी कन्या आश्रमशाला की कुछ छात्राएं आज खुद एडीएम रूपेश उपाध्याय के सामने पहुंची और उन्होंने आश्रमशाला में पदस्थ 2 शिक्षकों को लेकर गंभीर शिकायतें बताई। छात्राओं ने शिक्षक पंकज मधुरिया और कल्याण सिंह जाटव को लेकर अपनी शिकायत एडीएम के सामने रखी। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षकों के व्यवहार को लेकर वे पहले भी कई बार छात्रावास अधीक्षिका और प्राचार्य से शिकायत कर चुकी हैं, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। छात्राओं के मुताबिक जब शिकायतों के बाद भी स्थिति में बदलाव नहीं आया तो आखिरकार उन्होंने खुद अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं, बल्कि उन छात्राओं की आवाज है जो अपने रहने और पढ़ने की जगह पर खुद को सुरक्षित महसूस करना चाहती है। सबसे अहम बात यह है कि छात्राओं ने अपनी बात किसी के माध्यम से नहीं, बल्कि खुद एडीएम के सामने पहुंचकर रखी। ऐसे में अब प्रशासन के सामने चुनौती सिर्फ आरोपों की जांच करने की नहीं, बल्कि छात्राओं के मन में पैदा हुए डर और असुरक्षा की भावना को दूर करने की भी है। छात्राओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मामले की निष्पक्ष जांच जरूरी है, ताकि अगर लगाए गए आरोप सही हैं, तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई हो, और अगर आरोपों में कोई तथ्य नहीं है तो जांच के जरिए स्थिति भी साफ हो सके। फिलहाल छात्राओं की शिकायत के बाद सबकी नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर है, क्योंकि एक छात्रावास सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, वो उन बेटियों का घर होता है जो अपने परिवार से दूर रहकर पढ़ाई और बेहतर भविष्य का सपना देख रही होती है, और उस घर में उनकी सुरक्षा और सम्मान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। कहाँ पढ़ती हो? माता शबरी आवासीय के नसीब ढिंगदा। क्या मामला हुआ, क्या हुआ है? सर, हमारी क्लास में एक टीचर है पंकज मथुरिया जी, जो मतलब लड़कियों के साथ बेड टच करता है, लाइब्रेरी में अकेला बुलाता है और सर बेड टच करता है, और क्लास में पढ़ाते पढ़ाते समय गंदी शब्द बोलता है जो हमें पता नहीं होता है, जैसे कि इको सुन वगैरह भी बोल देता है हमसे, इतनी बड़ी बात बोल देता है सर वो। आज एडीएम साहब के पास शिकायत लिखी, क्या बोला है उन्होंने? सर उन्हें ऐसे बोला है कि जल्दी वो करेंगे। और कौन उसका साथ देता है साथ में? सर कल्याण जाटव सिंह वो अतिथि है। और प्राचार्य अधीक्षक ने क्या सर कहा? प्रिंसिपल मैम और अधीक्षिका मैम से हमने बोला था कि मतलब किसी ने साथ नहीं दिया हमारा, ऐसे हमें ना हम आ रहे थे ना यहाँ पे, तब भी हमें रोकने आ रहे थे कि बेटा रोका जा रहा था हमें कि एक और बार मौका दे दो, और सर हम 5 साल से उनको मौका देते आ रहे थे, और पर अब नहीं देंगे। क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम सोनू आदिवासी है। मैं आदिवासी जागरूकता एवं साहित्य समिति में सदस्य हूँ, जो कि समाज के साथ जो हो रहे शोषण अत्याचार के खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ। और आज जो बच्चियाँ मेरे साथ आई है, ये बच्चियाँ माता शबरी कन्या विद्यालय शिक्षा परिसर जो ढेगदा में है, वहाँ से आई है। इनके साथ कुछ दुर्घटना हुई है, शोषण हुआ है इनके बच्चियों का, लगभग वहाँ 5 साल से चल रहा है। लेकिन आज इनकी हिम्मत बोले और हमसे जो हम कार्य करें समाज के लिए, हमसे इनने बोला है कि भैया ऐसी बात है, तो जो इनके साथ जो घटा है बच्चे ही बताएंगे। तो चलो बच्चे